Hello students, you are welcomed to the video lecture series of Database Management System. In this video lecture, we are going to discuss subqueries in SQL. So firstly, we will see what is a subquery. Subquery is a query nested inside another statement such as select, insert, update and delete. तो जब भी हम सब क्वेरी की बात करते हैं तो स्टूडेंट सब क्वेरी को हम नेस्टेड क्वेरी भी बोलते हैं, राइट। तो सब क्वेरी एक तरह का नेस्टेड स्टेटमेंट है, नेस्टेड क्वेरी है जो कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर आप नेस्ट कर देते हो, राइट। तो जैसे आप सेलेक्ट के साथ यूज कर सकते हो, इंसर्ट के साथ यूज कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट के साथ आप यूज कर सकते हैं सब क्वेरी का, राइट। तो यहाँ पर हम सब क्वेरी को एक एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स से हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक सेल्स डॉट ऑर्डर, दिस वन इज फर्स्ट टेबल एंड सेकंड इज सेल्स डॉट कस्टमर, राइट। तो यहाँ पर सेल्स डॉट ऑर्डर के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर स्टेटस, ऑर्डर डेट, रिक्वायर्ड डेट, शिप डेट, राइट। दीज आर द सम एट्रीब्यूट्स ऑफ दिस टेबल एंड कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारे आपके कस्टमर के एट्रीब्यूट है। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कस्टमर आईडी वर्किंग हेयर एज अ फॉरेन की, राइट, जिसकी डिटेल आपको कहाँ से मिलेगी, आपको कस्टमर टेबल से मिलेगी। सो यहाँ पर इस टेबल के लिए मैंने एक पर्टिकुलर क्वेरी एज अ रिजल्ट आपको शो की हुई है, जैसे कि आप आई थिंक सब क्वेरी का स्ट्रक्चर जान पाएंगे कि सब क्वेरी होती क्या है। सो फॉर एग्जांपल मुझे अब सेलेक्ट स्टेटमेंट का मैं यूज कर रही हूँ किस टेबल से, ऑर्डर वाली टेबल से, और मुझे एट्रीब्यूट चाहिए ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड कस्टमर आईडी, राइट। अब कस्टमर आईडी तो यहाँ पर क्या है, कस्टमर आईडी यहाँ एज अ फॉरेन की तरह वर्क कर रही है, तो मुझे कस्टमर आईडी की डिटेल्स कहाँ से मिलने वाली है, इस कस्टमर टेबल से, राइट। तो अब हम क्वेरी किस तरह से लिखेंगे, सेलेक्ट ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर आईडी, तीन एट्रीब्यूट आपको चाहिए, सेव फ्रॉम सेल्स डॉट ऑर्डर वेयर कस्टमर आईडी इन, कस्टमर आईडी इन आपने यूज किया। अब आपने ब्रैकेट में एक और क्वेरी लिखी, क्योंकि इनके अंदर हम लिटरल्स स्पेसिफाई करते हैं, राइट। तो आपने उन लिटरल्स की जगह आपने इनके साथ एक्सप्रेशन दे सकते हैं, लिटरल्स जो भी होता है आपका लिटरल्स देते हैं हम यहाँ पर। सो इनके साथ जो आपने यहाँ क्वेरी लिखी है, आपने एक अगेन क्वेरी लिख दी, राइट, सेलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर। अब नई टेबल से आप कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर रहे हैं जहां पर वेयर सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क, राइट। तो ये जो आपको ब्रैकेट क्लोज होने तक, ये जो आपको ब्रैकेट में क्वेरी मिली, इसको हमने नेस्ट किया हुआ है फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंडर, राइट। सो क्योंकि ये नेस्टेड है इस फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर, तो हम इस क्वेरी को बोलेंगे दैट इज द सब क्वेरी, राइट, या फिर नेस्टेड क्वेरी। तो अबव स्टेटमेंट जो है ये क्या शो कर रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट, ये जो क्वेरी है ये आपको शो कर रही है कि ये उन कस्टमर्स की ऑर्डर आईडी, राइट, ऑर्डर डेट एंड कस्टमर आईडी प्रोवाइड करेगी जिन जो कि न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, राइट। उन कस्टमर्स की सारी ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट एंड कस्टमर आईडी प्रोवाइड करेगी जो आपके हु लोकेट इन द न्यूयॉर्क, राइट। तो अभी मैंने आपको बताया कि दिस इज द, जो आपने ब्रैकेट के अंदर लिखी है, दिस इज योर सब क्वेरी, राइट। सो सब क्वेरी इज अ क्वेरी नेस्टेड इनसाइड अनदर स्टेटमेंट, राइट। सो हेयर वी कैन सी क्लियरली, यहाँ पर हमने जो क्वेरी लिखी है उसको मैंने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, तो हम देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाला जितना भी पार्ट आपने ब्रैकेट के अंदर जो क्वेरी आपने दी है, इनके बाद दिस इज द सब क्वेरी, एंड जो बाहर वाला पार्ट होगा, जो सब क्वेरी से पहले आपने सिलेक्ट स्टेटमेंट वाला पार्ट दिया है, इसको आप बोल सकते हैं आउटर क्वेरी, राइट, आउटर क्वेरी होती है। अब स्टूडेंट्स एसक्यूएल सर्वर इस क्वेरी को, सब क्वेरीज का एग्जीक्यूशन कैसे करता है, राइट। तो जब कभी भी आप सब क्वेरी प्रोवाइड करते हैं तो सब क्वेरी के लिए सबसे पहले आपका जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो सब क्वेरी से होता है, राइट। सो फर्स्टली इट एग्जीक्यूट्स द सब क्वेरी टू गेट अ लिस्ट ऑफ कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द कस्टमर्स हु लोकेट इन द न्यूयॉर्क, राइट। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब क्वेरी में दिया है सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम सेल्स डॉट कस्टमर, दिस इज द टेबल नेम वेयर सिटी इक्वल टू न्यूयॉर्क, यानी कि न्यूयॉर्क में रहने वाले कस्टमर्स की कस्टमर आईडी आपको चाहिए। इस स्टेटमेंट के थ्रू वो आपको ये रिजल्ट मिलेगा कि जो भी पर्सन, जो भी कस्टमर आपके न्यूयॉर्क में है, उनकी कस्टमर आईडी मिल जाएगी, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा आपको ये मिलेगा, कस्टमर आईडी मिल जाएगी। अब आप आउटर क्वेरी को, सेकंड स्टेप में आपकी एसक्यूएल सर्वर आउटर क्वेरी एग्जीक्यूट करता है, राइट। सेकंड, एसक्यूएल सर्वर सब्स्टिट्यूट्स कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर्स रिटर्न बाय द सब क्वेरीज इन द इन ऑपरेटर एंड एग्जीक्यूट द आउटर क्वेरी टू गेट द फाइनल रिजल्ट, राइट। सो इन शॉर्ट अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी एग्जीक्यूशन जो स्टार्ट होता है वो आपका सब क्वेरी से स्टार्ट होता है। पहले आपको सब क्वेरी का रिजल्ट मिलेगा, देन वो रिजल्ट आपका प्लेस हो जाएगा आउटर क्वेरी के लिए, राइट। और फिर आउटर क्वेरी का जो भी डिजायर्ड रिजल्ट होगा आपको वो मिल जाएगा। आई होप एग्जीक्यूशन इज क्लियर टू यू कि कैसे एग्जीक्यूट होती है सब क्वेरीज।
अब स्टूडेंट सब क्वेरीज के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स होते हैं, तो हम यहाँ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि सब क्वेरीज के लिए कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनके बिना आप उन रेस्ट्रिक्शंस को अगर अप्लाई करते हैं तो आप सब क्वेरी को यूज़ नहीं कर सकते हैं अगर आपने इन सिचुएशंस में यूज़ की है, राइट। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, सेलेक्ट लिस्ट ऑफ सब क्वेरी इंट्रोड्यूस्ड विद अ कंपैरिजन ऑपरेटर कैन इंक्लूड ओनली वन एक्सप्रेशन और कॉलम नेम, राइट। तो जो भी आपकी सब क्वेरी है, सब क्वेरी के अंदर आप केवल एक एक्सप्रेशन या फिर एक कॉलम नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं, राइट। सिर्फ आप एग्जिस्ट और इन ऐसे दो क्लॉजेस हैं या ऑपरेटर्स हैं, एग्जिस्ट और इन, जिनके साथ आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल कॉलम नेम भी। बट अगर आपने नॉर्मली सब क्वेरी लिखी है विदाउट यूजिंग एग्जिस्ट एंड इन, उस केस में आप केवल एक ही कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे सब क्वेरी में, राइट। इफ सेकंड कंडीशन is second restriction है कि if where clause is an of an outer query includes a column name, it must be join compatible with the column in the subquery list select list, right। अगर where clause के outer where में आप जो भी column name where clause के साथ यूज कर रहे हैं, तो जो आपकी outer query में column name है वो compatible होना चाहिए सब query के column name से, right। नेक्स्ट इज एंड टेक्स्ट, ये आपका डेटा टाइप है। टेक्स्ट एंड इमेज डेटा टाइप्स कैन नॉट बी यूज्ड इन द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ सब क्वेरीज, राइट। सब क्वेरीज के साथ आप इस तरह के डेटा टाइप्स पर सब क्वेरीज नहीं अप्लाई कर सकते, राइट, क्योंकि दे मस्ट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ये सब क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करते हैं। सब क्वेरीज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अनमॉडिफाइड कंपैरिजन ऑपरेटर, राइट। सो ये सिंगल वैल्यूज आपको एज अ रिजल्ट देते हैं। सो इन सब के साथ एंड टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड इमेज के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप सब क्वेरीज नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन इज कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड जब भी आप यूज करेंगे तो वो ग्रुप बाय के साथ आप यूज नहीं कर सकते सब क्वेरीज के लिए, राइट। सो द डिस्टिंक्ट कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड विद सब क्वेरीज दैट इंक्लूड ग्रुप बाय, राइट। ग्रुप बाय क्लॉज अगर आपने यूज किया तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड नहीं आएगा। अ व्यू क्रिएटेड बाय यूजिंग सब क्वेरी कैन नॉट बी अपडेटेड। अगर आपने सब क्वेरी का यूज करके कोई व्यू क्रिएट किया है तो वो अपडेट नहीं हो सकता, राइट। Next restriction is select list of subquery introduced with exist by convention has an asterisk instead of a single column name। अगर आपकी select सब क्वेरी में आपने select list जो भी आपने select किया है, तो अगर आप exist के साथ यूज कर रहे हैं तो वो by default क्या होगा, by default वो asterisk यूज करेगा, आप single column name नहीं दे सकते, right। आपको asterisk यानी कि as a whole data आपको select करना होगा, right। The rule for a subquery introduced with exist are same as those for a standard select list, because a subquery introduced with exist creates an existing test and result returns true or false instead of data। सब क्वेरी कोई भी आपकी पर्टिकुलर सब क्वेरी में कितनी बार भी नेस्टेड हो सकती है, बट मैक्स टू मैक्स एसक्यूएल सर्वर सपोर्ट्स 32 लेवल ऑफ नेस्टिंग, राइट। यानी कि आप मैक्स टू मैक्स 32 सब क्वेरीज दे सकते हैं, या फिर आप 32 टाइम्स उसको नेस्टिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। 32 लेवल से ज़्यादा आप प्रोवाइड नहीं कर सकते, राइट। सो सब क्वेरीज बहुत सारे प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ एन एक्सप्रेशन विद इन एंड नॉट इन, इन और नॉट इन के साथ आप यूज कर सकते हैं। एनी और ऑल के साथ आप यूज कर सकते हैं सब क्वेरीज को। एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अपडेट, डिलीट, इंसर्ट के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में अपडेट, डिलीट एंड इंसर्ट के साथ यूज हम किस तरह से करेंगे। इन द फ्रॉम क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज के साथ भी हम यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द केसेस वेयर यू कैन यूज द सब क्वेरीज और द नेस्टिंग क्वेरीज। Now we will see subqueries with the select statement। सब क्वेरीज मोस्टली या फ्रिक्वेंटली अगर हम बात करें तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज होती है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इन, राइट, दिस इज द सब क्वेरी। सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन 45,000। तो पहले क्या होगा, यहाँ पर पहले आपको उन कस्टमर्स की आईडी मिल जाएगी, यानी कि पहले आपकी ये नेस्टेड क्वेरी इंप्लीमेंट होगी, एग्जीक्यूट होगी। सो सेलेक्ट आईडी फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन 4500। तो जिनकी सैलरी 4500 से ज़्यादा है, पहले उनकी आईडी आपको एज अ रिजल्ट मिल जाएगी। देन उन आईडी के बेसिस पर आपको सारी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट, उन आईडी से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट इज सब क्वेरीज यूजिंग इंसर्ट स्टेटमेंट, राइट। सब क्वेरीज को हम इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट स्टेटमेंट यूजेस द डेटा रिटर्न फ्रॉम द सब क्वेरी टू इंसर्ट इनटू अनदर टेबल, राइट।
इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम एक केस कंसीडर करते हैं। लेट्स से हमारे पास दो टेबल थी, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की। तो एम्प्लॉय की हमने एक बैकअप टेबल बना ली, राइट। एक एक्स्ट्रा टेबल बना के रखी जिसका सेम स्ट्रक्चर है जो कि एम्प्लॉय टेबल का था, राइट। So consider a table employee backup with similar structure as the employee table. जो आपका employee table का structure है, सेम वही structure है। अब आपको करना क्या है, इस employee data को as it is whole सारा का सारा employee backup में copy करना है या insert करना है। So यहाँ पर हम इसे सब queries के through इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ अगर हम query को observe करें, so it is written insert into employee backup, select asterisk from customers, where ID in select ID from customers, right? This is how we can use the subquery with insert statement. Now we are going to see the third with update statement, right? तो update के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम एग्जांपल से देखते हैं, अपडेट के साथ भी हम यूज कर सकते हैं सबक्वेरीज को। assume that we have employee backup table जो हमने अभी डिस्कस की, right, which is backup of employee table. employee table का बैकअप है वो। now following example updates salary by 25% of the employee table, right, यानी कि जो एम्प्लॉय टेबल में जितनी भी सैलरी का कॉलम है उसको 25% आपने इंक्रीज कर दिया, 20 या उसका 25% आपने कर दिया एम्प्लॉय बैकअप वाली टेबल में, राइट। तो इस तरह से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखिए हमने अपडेट किया, अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इक्वल टू, राइट, सेट सैलरी कितनी सैलरी सेट कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, अब एम्प्लॉय टेबल में सैलरी इनटू 0.25 वेयर एज इन, राइट। अब आपने क्या किया, एज अब किन एम्प्लॉयज के लिए कर रहे हैं जिनकी एज 27 से ज्यादा है या इक्वल है। सो यहाँ पर हमने सब क्वेरी का यूज किया, सेलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप वेयर एज ग्रेटर देन इक्वल टू 27, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि अपडेट के साथ भी हम यूज कर सकते हैं सब क्वेरीज का। नाउ द लास्ट वन इज डिलीट स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पर हमने डिलीट के साथ भी इसका शो किया हुआ है यूज, किस तरह से आप डिलीट के साथ क्वेरी लिख सकते हैं। सो यहाँ देखते हैं हम, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एज इन, आपने क्या किया है, एम्प्लॉय टेबल से डिलीट कर रहे हैं किसको, जिनकी एज 27 से ज्यादा है, राइट। तो हमने इस तरह से डिलीट के साथ भी यहाँ पर सब क्वेरी यूज की हुई है, राइट। अब हम देखते हैं कि सब क्वेरीज की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी हमें। हम अपने उसी डेटाबेस का यूज करेंगे जो कि हमने ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। इसको प्रैक्टिकली देखते हैं इम्प्लीमेंट करके। सो लेट्स से मेरे पास सब क्वेरीज गिवन है। फर्स्ट इज फाइंड द नेम ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट, राइट। तो हमारे पास अभी देख लेते हैं हम टेबल कौन कौन सी है, एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट की टेबल हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन डेटाबेस में थी ऑलरेडी। तो हमें उन एम्प्लॉयज के नेम चाहिए जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर चाहिए उन एम्प्लॉयज के नेम जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं। तो अब हमें इसमें सब क्वेरी यूज करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमारे पास एम्प्लॉय टेबल और जो डिपार्टमेंट टेबल है उनमें एक आईडी कॉमन थी। मैं आपको यहाँ शो कर देती हूँ। हमारे पास डेटाबेस है ऑर्गेनाइजेशन नाम का, राइट। टेबल्स देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी हैं। तो हमारे पास दो ये टेबल्स हैं, एक डिपार्टमेंट है, एक एम्प्लॉय है, और एक एम्प्लॉय का बैकअप टेबल जो हमने क्रिएट किया है, राइट। तो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय है यहाँ पर। एक बार डिस्क्राइब एम्प्लॉय कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं एम्प्लॉय में ये सब है जिसमें कि DID एज अ फॉरेन की तरह वर्क कर रहा है, राइट। तो क्योंकि डिपार्टमेंट की आईडी और डिपार्टमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके थ्रू आप फैच कर सकते हो, DID के थ्रू, डिपार्टमेंट की आईडी के थ्रू। सो हम यहाँ पर देखेंगे कि मुझे उन एम्प्लॉयज के नेम चाहिए। अब एम्प्लॉयज के नेम तो आपको एम्प्लॉय वाले टेबल से मिलेंगे। सो आई विल यूज हेयर सब क्वेरीज, राइट। आई विल राइट सेलेक्ट ई नेम, क्योंकि मुझे एम्प्लॉयज के नेम चाहिए, ई नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर DID, जो डिपार्टमेंट की आईडी है, डिपार्टमेंट। अब मैं यहाँ इन क्लॉज यूज कर रही हूँ, इनका यूज कर रही हूँ, इनके साथ मैं यहाँ पर सब क्वेरीज लिखूंगी, राइट। सो आई विल राइट सिलेक्ट DID फ्रॉम, DID आपको किस टेबल से मिलेगी, डिपार्टमेंट टेबल से। सो आई विल राइट डिपार्टमेंट टेबल का नेम वेयर। अब मुझे क्या कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, जहां पर डिपार्टमेंट का नेम फाइनेंस है, वेयर D नेम
equals finance. So this is the subquery जो कि मैंने इस select statement के अंदर ये वाला select DID from department, this is a subquery जो कि इसके अंदर specify किया first one select के अंदर. टेबल और सॉरी यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो हम इसको करेक्ट कर लेते हैं. राइट तो यहाँ पर आया है फाइनेंस में वर्क करने वाली एम्प्लॉय कौन है. दिस इज द सिंगल वन, दैट इज शालिनी. राइट अब कभी जैसे हमने यहाँ पर आपको इनका यूज करके बताया है. राइट आप इसको इक्वल एक इस तरह से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं. इन ना यूज करके आप इस क्वेरी को इक्वल लगाकर भी अप्लाई कर सकते हैं. राइट वेयर DID लेट्स से आई एम यूजिंग हियर इक्वल. राइट उस केस में भी शालिनी रिजल्ट आया. बट कुछ पर्टिकुलर केसेस में इन और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, वो हम अभी देखेंगे. राइट तो देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी. हमें नेक्स्ट क्वेरी क्या दी है. So second query is find average age of employees who are not from department 1 or 4. तो हमें average age find out करनी है employees की जो department 1 और 4 में नहीं है. right तो इसके लिए हम देखते हैं query किस तरह से लिख सकते हैं. इस query का result fetch करना है हमें. So we will see कि हमें उन employees की average age चाहिए. So I will write select average age from employee table. Employee where अब क्योंकि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को जो DID है वो मैच करता है. सो अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट के साथ इक्वल यूज कर देती हूँ. राइट लेट्स से मैं आपको इक्वल के साथ बता रही हूँ. मैंने इक्वल यूज किया. हम यहाँ पर इन का भी यूज कर सकते हैं, इक्वल का भी करते हैं, बट दोनों में छोटा सा डिफरेंस शो करने के लिए मैं आपको इक्वल्स का यूज भी बताती हूँ. तो लेट्स से मैं यहाँ पर इक्वल के साथ यूज कर रही हूँ सिलेक्ट DID फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर डिपार्टमेंट ID नॉट इन. जो हमें क्वेरी थी वो दिया था 1 और 4 डिपार्टमेंट में नहीं होनी चाहिए, डिपार्टमेंट नंबर 1 और 4 में नहीं होनी चाहिए. तो आई एम राइटिंग नॉट इन 1 and 4. राइट इससे क्या हो रहा है. इससे हो रहा है सब क्वेरी रिटर्न्स मोर देन 1 रो. राइट अब हमारी जो सब क्वेरी रिजल्ट कर रही है यहाँ पर ऐसी बहुत एक से ज्यादा. अगर आपकी इनका इक्वल का यूज हम तब करते हैं. अब आप आई थिंक आपको डिफरेंस क्लियर होगा. इन और इक्वल कब यूज करना है. इक्वल आप तब यूज कर सकते हैं जब आपकी इस सब क्वेरी का रिजल्ट केवल एक ही रो मिल रहा हो. राइट बट अगर आपको मल्टीपल रोज मिल रही होती हैं तो उस केस में आप इन यूज करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ आई विल यूज द सेम क्वेरी विद इन क्योंकि मुझे उन एम्प्लॉयज की एवरेज एज चाहिए जो कि डिपार्टमेंट 1 और 4 में नहीं है. सो आई एम राइटिंग हियर इन. नाउ अब आपको एवरेज एज निकल कर आ चुका है. राइट सो इन और इक्वल में ये डिफरेंस है कि इक्वल आप तब यूज करेंगे जब आपको इस सब क्वेरी का रिजल्ट केवल एक रो मिले. बट अगर आपको एक से ज्यादा रोज मिल रही होंगी तो उस केस में यू विल स्पेसिफाई हियर इनका यूज करेंगे. राइट अब हम अपनी सब क्वेरीज कुछ देख लेते हैं. कुछ पर्टिकुलर सब क्वेरीज जो कि हमारी सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट और डिलीट के साथ यूज कर रहे हैं. सो सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ सिलेक्ट के साथ. मुझे उन एम्प्लॉयज की डिटेल्स चाहिए जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है. राइट और मैं इसे सब क्वेरी का यूज करके लिख रही हूँ. राइट सो आई एम यूजिंग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर EID इन जहां पर एम्प्लॉय की ID. राइट अब मैं इसके साथ इनके साथ एक सब क्वेरी लिख रही हूँ. select EID from where salary greater than 40,000. राइट आई एम राइटिंग दिस. इससे आपको ये सारा रिजल्ट मिल गया. उन एम्प्लॉयज की डिटेल मिल गई जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है. आई होप सेलेक्ट के साथ आपको इस सब क्वेरी का यूज क्लियर होगा. नाउ अब हम यूज करते हैं इस सब क्वेरीज को इंसर्ट के साथ, इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ यूज देख लेते हैं. तो लेट्स से मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल का बैकअप क्रिएटेड है. राइट और मैं क्या चाह रही हूँ जो एम्प्लॉय टेबल के अंदर आपका जितना भी डेटा होगा वो मुझे उस बैकअप टेबल में इंसर्ट कराना है. राइट सो हाउ कैन आई डू दिस. इंसर्ट इनटू टेबल नेम. टेबल नेम कौन सी होगी. एम्प्लॉय
बैकअप नाम से मैंने ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट की हुई है जिसके की सेम स्कीमा है जो कि आपका एम्प्लॉय टेबल का है, राइट। Now you have written insert into employee backup. Select asterisk from employee. Employee से आप select कर रहे हो where EID in. Now you are given subqueries. Select EID from employee. राइट तो यहाँ पर आपकी जितनी भी 8 रोज आपकी टेबल में थी जो कि एम्प्लॉय टेबल में थी वो आपकी एम्प्लॉय बैकअप में भी आ चुकी हैं, राइट। अब हम यहाँ देख लेते हैं क्या वो एज इट इज कॉपी हो गई है। सो हम बैकअप टेबल का रिजल्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय बैकअप, राइट। सो जितनी भी 8 रोज थी आपकी बैकअप वाली टेबल में इंसर्ट हो चुकी है, राइट। तो हमने सब क्वेरीज का यूज देखा यहाँ पर इंसर्ट स्टेटमेंट के साथ। अब स्टूडेंट एक बार हम अपडेट के साथ भी देख लेते हैं। तो अपडेट के साथ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। लेट्स से मुझे एम्प्लॉय टेबल में सैलरी जो बैकअप टेबल है उसका 25% ही लेना है सिर्फ एम्प्लॉय टेबल में, राइट। मुझे सैलरी वाले कॉलम को अपडेट करना है एम्प्लॉय टेबल में यूजिंग द एम्प्लॉय बैकअप टेबल, राइट। सो हाउ आई विल राइट update employee set salary equal to सैलरी इंटू कितना ले रही हूँ मैं 25%। सो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर 0.25 से, राइट। वेयर एज इन, अब मुझे करना क्या है सिर्फ उन एम्प्लॉयज या लेट्स से सभी के लिए ले लेते हैं, या हम कहते हैं कि हम उन एम्प्लॉयज के लिए ले लेते हैं जिनकी एज 25 से ज्यादा है, उनकी सैलरी को हम 25% लेते हैं, राइट। सो वेयर एज इन के साथ में क्या स्पेसिफाई कर रही हूँ, सिलेक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय, लेट्स से एम्प्लॉय बैकअप टेबल ले लेते हैं, वेयर एज ग्रेटर देन 28 ले लेते हैं लेट्स से, राइट। जहां पर एज आपकी 25 से ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 25 से ज्यादा किस किस की एज है। यहाँ पर 5 एजेस हैं जो 25 से ज्यादा है, तो 5 ईयर रोज यहाँ पर अपडेट हो चुकी हैं। तो आप यहाँ पर दोबारा सिलेक्ट एस्ट्रिक लगाकर देख सकते हैं कि क्या आपकी टेबल का डेटा अपडेट हुआ है। हाँ हुआ है। तो यहाँ पर पहले सैलरी चेंज थी, राइट। अब ये इसका 25% सैलरी आपकी आ गई है सिर्फ उन एम्प्लॉयज के लिए जिनकी एज 28 से ज़्यादा थी, राइट। और जिनकी एज 28 या उनसे कम है उनकी सैलरी सेम है। तो हम यहाँ देख सकते हैं 28 की सैलरी है यहाँ पर, 28 जिसकी एज है सोनम, इसकी सैलरी है 35,000। तो ये अपडेट नहीं हुई है, बाकी सारी सैलरीज आपकी अपडेट हुई हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। एंड द लास्ट वन इज यूजिंग सब क्वेरीज विद द डिलीट स्टेटमेंट। सो डिलीट स्टेटमेंट के साथ आप क्वेरी का यूज देख लेते हैं। लेट्स से आई एम यूजिंग डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एज इन, select age from employee backup where age greater than 28, right। अब मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ, क्वेरी के थ्रू मैं एम्प्लॉयज से उन पर्सन्स को डिलीट कर रही हूँ जिनकी एज 28 से ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पर ये 5 रोज डिलीट हो चुकी होंगी। सो अब रिजल्ट देख लेते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। सो हमारी 5 रोज डिलीट हो चुकी हैं और ये रिमेनिंग 8 आपकी हैं जो कि जिनकी एज 28 के बराबर है या उससे कम है, उनकी रोज डिलीट नहीं हुई है, बाकी रोज आपकी डिलीट हो चुकी हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स सब क्वेरीज का ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। हमने यहाँ सब क्वेरीज का यूज देखा विद सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, राइट। और हमने ये भी देखा इस वीडियो लेक्चर में कि आप इन और इक्वल में क्या डिफरेंस है, राइट। सो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।